ईरान अमेरिका में चल रही जंग के बीच ईरानी सेना ने 2 अमेरिकी सैनिकों को अपने हमले में मौत के घाट उतार दिया है। यह सब तब हुआ जब ईरान ने जॉर्डन में एक बेस पर हमला किया। हैरानी की बात यह है कि युद्ध के शुरुआती दिनों के बाद से ईरान के सीधे हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत का यह पहला मौका है, जिसके बाद अमेरिका की हालत खराब हो गई। वहीं ईरानी हमले में अपने सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप भी बौखला गए। हैरानी की बात यह है कि अब तक हजारों जाने लेने वाला ईरान पर हमलों के बाद हंस हंसकर बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही अपने 2 सैनिकों की मौत की ताजा खबर क्या सुनी, होश उड़ गए। इतना ही नहीं, ईरान के इस हमले में 4 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक IRGC ने शनिवार को कहा कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया, कुवैत में फ्यूल सप्लाई डॉक को निशाना बनाया और बहरीन में एक डेटा सेंटर को भी नष्ट कर दिया। न्यूज एजेंसी सेपह ने बताया कि IRGC की सहारगाह कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन के अल अजराक में अमेरिकी बेस पर फाइटर जेट शेल्टर और एक बड़े पार्किंग रैंप पर हमले किए। हमले में कम से कम 2 फाइटर जेट और 3 अमेरिकी विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए और मिसाइल व ड्रोन के एक साथ हमले में उनमें से कुछ को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने लगातार 7वीं रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार, निगरानी केंद्र और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। वहीं शनिवार को ईरानी हमलों का सबसे बड़ा असर कुवैत में देखने को मिला। वहां एक तेल केंद्र और समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाले मुख्य संयंत्र पर हमला हुआ। आग लगने से बिजली उत्पादन की कई इकाइयां बंद करनी पड़ी, जिससे वहां बड़ा संकट खड़ा हो गया। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। सुरक्षा के मद्देनजर कुवैत ने कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, जिस कारण कई उड़ानों का समय बदलना पड़ा। अब ईरान और अमेरिका में जारी सैन्य टकराव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस बीच 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर ने जंग को और घातक बना दिया। अमेरिकी सेना ने यह भी स्वीकार किया कि जॉर्डन में ईरानी हमले में उसके 2 सैनिकों की मौत हो गई। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी दी। मोज्तबा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका की तरफ से ऐसे हमले जारी रहे तो फिर ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि ट्रंप के दस्तखत की अब कोई कीमत नहीं रह गई जो उन्होंने समझौते के वक्त किए थे। अपने 2 सैनिकों की मौत के बाद अमेरिकी सेना ने बताया कि जॉर्डन में 17 जुलाई को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले में उसके 2 सैनिक मारे गए। उस वक्त अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बल सहयोगी ताकतों के साथ मिलकर इस कार्रवाई को रोकने में जुटे थे। सेना के मुताबिक एक सैनिक उनका अब भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। सेंटकॉम ने यह भी बताया कि उसके 4 सैनिकों को जॉर्डन के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो ईरानी हमले में घायल हुए थे। हालांकि उनका दावा है कि इलाज के बाद अब उन सैनिकों को छुट्टी दे दी गई है और इतना ही नहीं, वो सैनिक अब ड्यूटी पर भी लौट चुके हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेना का कहना है कि शहीद सैनिकों के परिवार को सूचना दिए जाने तक उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। अमेरिका के ईरान पर लगातार जारी ताबड़तोड़ हमलों के बीच ईरान ने सख्त चेतावनी दी है। सरकारी टीवी पर प्रसारित संदेश में ईरान के सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामनेई ने कहा, अगर अमेरिका अपने हमले नहीं रोकेगा तो वो हमारे हमलों को भूल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 1 महीने पहले हुए अंतरिम समझौते का सम्मान नहीं किया, इसी वजह से ईरान अब इन समझौतों को लागू नहीं मानता। इस तनाव के बाद अब हॉर्मुज में बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। ईरान ने तेल के जहाजों के आवाजाही को फिर से रोक दिया है, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस का नया संकट खड़ा हो गया और भारत समेत कई देश इससे प्रभावित हो सकते हैं और भविष्य में तेल और गैस जमीनी स्तर पर इसका संकट देखने को मिल सकता है। हालांकि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अब तेल और गैस जैसे संकट से उबरने के लिए कई देश तमाम विकल्प तलाश रहे हैं।
लेकिन इतने जल्दी इन विकल्पों की पूर्ति करना संभावित नहीं लग रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।